वेलकम बैक टू दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द लेक्चर थर्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन देखेंगे। आज हम सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को ही देखेंगे, क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंस को देखेंगे। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन को भी देख चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंस के डिस्कस कर चुके हैं, रोल्स के अंदर, उसके एम्स के अंदर। हम एक दफ़ा से इसके सिनेरियो में भी हम देख रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से राइट अप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है इंपॉर्टेंस की। अगर हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन में, हम आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द सेकंड पार्टी, सेकंड पर्सन के साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना होता है टू पार्टीज में, अदर पार्टी में, अदर पर्सन में। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हम पार्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पर्सन आर मोर पार्टीज। तो सबसे पहले तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरों तक कन्वे करना, उसको कम्युनिकेट करना। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, अगला आपकी बात को सुन ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये कि वो आपकी डील नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिकेट किया जाता है सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन को। फिर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल पार्टीज है। इंटरनल वो लोग होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जिसमें आपके वर्कर्स आ रहे हैं, आपके मैनेजर्स आ रहे हैं, सीईओज आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं। वो सारे वो लोग हैं जिनको उस इंफॉर्मेशन का पता है, जो इंटरनली। और एक्सटर्नल वो जो बाहर आउटसाइडर पार्टीज हैं, जस्ट लाइक सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके, या आपके क्लाइंट्स हैं बेसिकली। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए बाहर और कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटरनली कंज्यूम होनी चाहिए। तो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन क्या है कि बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन को इंटरनली भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। डिपेंड्स कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर के लोगों को कन्वे करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपने कन्वे करनी है। तो इसलिए भी इंफॉर्मेशन जो है वो रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन हमारी। Bring dynamism in the activities in organization activities to achieve the organizational goal। डायनामिज्म लेकर आना है और एक्टिविटीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोल मॉडल बनाना है किसी को और उस रोल मॉडल को दूसरों के सामने पेश करना है ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सलमान नाम का लड़का है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कोई 25-30 साल से काम कर रहा है, उसके पास गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ उसने अचीव किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लॉयल रह के काम करके, अपने गोल्स को अचीव करके, सेल्स टारगेट को पूरा करके। तो क्या करते हैं कि आप उसको सामने लेकर आते हैं, आने वाले जूनियर्स की ओरिएंटेशन करवाते हैं और उनको बताते हैं कि ये पर्सन है, इसने ये सब अचीव किया है और ये इसकी डेडिकेशन, ताकि जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हैं उन सब का फोकस क्या हो कि काम की तरफ हो, गोल्स को अचीव करने की तरफ हो, अपने टारगेट्स को फुलफिलमेंट की तरफ हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वो मेहनत करें। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रिंग डायनामिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। तो जो मैसेज उनको डिलीवर हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बात कन्वे होगी, वो थ्रू कम्युनिकेशन कन्वे हो रही होगी उनको। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, बहुत ही कॉमन है कि 70% जो हमारी मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बात करने से पैदा होती हैं। आप जितना चुप रहेंगे उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स कम रहेगी। तो 70% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बोलने से पैदा होती हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर को जाके या लॉयर के पास गए हैं, तो आपने डॉक्टर को जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना कि आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको बुखार है, आपको फीवर है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली डॉक्टर को कन्वे कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे डॉक्टर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आइदर ये बंदा तो बैठा है, अब इसको बुखार है या इसके कहीं टांग में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो जब तक आप उसको बताएंगे नहीं वो भी कन्वे नहीं कर पाएंगे आप। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक कन्वे कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है बोलने से, बात करने से और पॉजिटिव बात करने से बेसिकली। तो 70% जो हमारे मसाइल हैं वो कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, नेगेटिव कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। तो कंट्रोल करके बोलना चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे रिड्यूस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है दो पार्टीज के दरमियान, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। किस तरह से, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो, तो उसको जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मैसेज को, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपका दूर हो जाता है। पार्टीज के दरमियान हो, टू पर्सन्स के दरमियान हो, सपोज डाइवोर्स का केस है, तो उस केस में भी आपका क्या होता है
कि जब आप दो लोग बात करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ को, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके दूर हो जाते हैं। तो रिड्यूस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, हम यहाँ पार्टीज की बात करें तो ये पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो बूस्ट हो जाती है। अच्छा, अब एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज कैसे बूस्ट होगी? अच्छा, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं जहाँ पे आपको बुक्स के साथ, रजिस्टर्स के साथ, नोटबुक्स में सब कुछ लिखना पड़ता है। वहीं वो ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर ले आती है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सारा काम होने लगता है, तो आप एक क्लिक करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो सारी की सारी स्लिप जनरेट होकर आ जाती है। अब उससे क्या हुआ कि सिस्टम चेंज हो गया, काम ज़्यादा अच्छे से हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसने अपने सेटअप को चेंज किया, तो क्या हुआ कि चेंज लेकर आया, उससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, जहां वो एक दिन में बिल्कुल थोड़ा सा काम करता था, वो 4 दिन का काम जो है वो अब 1 दिन में होना शुरू हो गया उस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो क्या वो ये कम्युनिकेशन से पॉसिबल हुआ, उसने बताया कि इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट के बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन मेजरिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर किया है? जो वर्कर्स काम करते हैं, आप उनके अबाउट कस्टमर से फीडबैक लेते हैं या उनके अबाउट फीडबैक देते हैं कि ये हमें प्रोडक्ट किस तरह की देते हैं, इनका बिहेवियर किस तरह का है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम्युनिकेशन ही होती है। बेसिकली जो फीडबैक मिलता है वो कम्युनिकेशन होता है, जो मैनेजर्स के पास जाता है जब इंक्रीमेंट्स लगने हो, जब सैलरी डिसाइड होनी हो या इंक्रीमेंट्स हो या कोई भी रिवार्ड मिलना हो, कंपनसेट करना हो, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे काम आती है। उस प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, और ये किससे पॉसिबल हुआ? कम्युनिकेशन से पॉसिबल हुआ, क्योंकि फीडबैक इटसेल्फ एक कम्युनिकेशन वे होता है, दूसरे लोगों का रिस्पॉन्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग डिसीजंस, मेकिंग डिसीजंस, डिसीजंस को लेना। कम्युनिकेशन के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास डिफरेंट तरह से इंफॉर्मेशन आएगी, एम्प्लॉयज़ के अबाउट आएगी, कंपनी के अबाउट आएगी, परफॉर्मेंस के अबाउट आएगी, टारगेट्स अचीवमेंट के अबाउट आएगी, कंपनी के गोल्स अचीवमेंट के अबाउट आएगी। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस जो हमारे पास लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स वर्कर्स, उनकी प्रमोशन करनी है या उनकी प्रमोशन नहीं करनी, उनको कितनी कंपनसेट करना है, कितने रिवार्ड्स देने चाहिए। तो सारा क्या काम करते हैं? डिसीजन मेकिंग। कोई नया प्लान लगाना है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, रिसर्च करेंगे, वो किस तरह से पॉसिबल होगा, वो सारा हमारा कम्युनिकेशन से पॉसिबल हो रहा होगा। कम्युनिकेट करेंगे, लोगों के रिव्यूज आएंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पब्लिसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस को वाज़ा करता है कम्युनिकेशन की, कि हम कम्युनिकेशन के थ्रू पब्लिसिटी ऑफ गुड्स करते हैं। आपको डिफरेंट जगह पे बैनर्स लगे नजर आते होंगे, आपको पम्फलेट्स नजर आते होंगे, वो क्या होता है? वो बेसिकली गुड्स की या सर्विसेज की प्रमोशन हो रही होती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक वे है आपको कम्युनिकेट करने का। आप वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, उसका फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके पास जाते हैं, वो चीज़ बाय करते हैं, कोई सर्विस है तो वो सर्विस लेते हैं, तो वो बेसिकली आपको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जितना आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतनी आप उस चीज़ को बेच सकेंगे। कम्युनिकेट बेटर, सेल बेटर। जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतनी अच्छे से आप चीज़ को बेच सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। बेटर सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो चोर है वो आपका जो कुछ सामान लेके भाग गया, सपोज करें आपका मोबाइल छीन के भाग गया, ठीक है, या फिर आपका जो कोई एटीएम कार्ड छीन के भाग गया, या आपका कोई बैंक अकाउंट जो है वो हैक हो गया। आप अब क्या करते हैं? अब आप सुबह का इंतजार करते हैं, अगर रात के टाइम हुआ है तो इसका मतलब ये कि बैंक खुलेगा। अगर कोई छुट्टी है, सुबह संडे है, तो इसका मतलब आपका काम नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ कि आपके पास एक नंबर है, आपने उनके हेल्पलाइन पे कॉल की, हेल्पलाइन पे कॉल करने से आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आपने अपना अकाउंट जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर बंद करवा दिया। क्या हुआ कि आपने कम्युनिकेशन को यूज करते हुए, उस बेटर वेज को यूज करते हुए, कम्युनिकेशन को यूज करके आपने जो है वो काम जो है वो जल्दी कर लिया और उस प्रॉब्लम से भी बच गए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ने आपको हेल्प आउट की अपना मैसेज दूसरों तक डिलीवर करने में। तो यहाँ पे भी हमारा कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को क्लियर करता है। फिर इनहेंसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन भी इनहेंस की जा सकती है। किस तरह से? मैनेजमेंट और जो वर्कर्स होते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उनकी प्रॉब्लम सुनती है मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको क्लियर अप करते हैं, उनके किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के दरमियान। उनको अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई मसाइल हैं, काम में मसाइल हैं या किसी भी तरह के, तो उसको वो क्लियर किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होगा। वो बात अपनी कम्युनिकेट करेंगे, गैप को जितना कम करेंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आसान हो जाएगा। फिर है रिमूविंग कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज को भी रिमूव किया जा सकता है कि थ्रू कम्युनिकेशन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। आप किससे डिसएग्री करते हैं,
आपका कोई कन्फ्लिक्ट है किसी भी दूसरी पार्टी के साथ, तो आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा था चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो सेम लाइक दैट कि आप अपनी कंट्रोवर्सीज को, स्ट्राइक्स को, अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्राइक करने का सोच रहा है तो उस कंट्रोवर्सी को, उस पॉलिटिक्स को आप जो है वो बातचीत के साथ, कम्युनिकेशन के साथ उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमारे पास है फैसिलिटेट इनोवेशन इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, इनोवेशन क्या है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नया प्लान लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसे इनोवेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन वहाँ पे फैसिलिटेट करती है आपको कि आप अपने बिजनेस में इनोवेशन लेकर आएँ। वो किस तरह से रिसर्च करेंगे, कस्टमर से फीडबैक लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। तो वो जो रिव्यूज़ आएंगे वो बेसिकली क्या होता है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक कम्युनिकेशन होती है, उससे आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद उस नई प्रोडक्ट को बनाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलेंगे तो प्रॉपर एक प्रपोजल जनरेट करेंगे, उसके बाद आप एक समरी बना के पेश करेंगे, तो वो क्या होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन का वे। तो उससे आप क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, कुछ नया चीज़ लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अचीविंग गोल्स। अचीविंग गोल्स का मतलब क्या है, अचीविंग गोल्स का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कंपनी हमसे क्या चाहती है, वो कितने टाइम में हमसे गोल अकम्प्लिश करवाना चाहती है, या उसकी टारगेट फुलफिलमेंट क्या है, हमने अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, ये सारा हमें कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है। कंपनी हमसे क्या चाह रही होती है, वर्कर से, मैनेजर से क्या चाहती है, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू वो कन्वे करते हैं कि हमें इतने टाइम में इतनी एफिशिएंसी के साथ या इफेक्टिवनेस के साथ हमें गोल्स की अचीवमेंट चाहिए। तो इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन हमें अचीवमेंट ऑफ गोल्स में भी रोल प्ले करती है हमारा। फिर उसके बाद है हमारे पास अर्ली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स को जल्दी अचीव करना। जब कम्युनिकेशन के थ्रू आपको ये बता दिया जाता है कि अगर आप अपना सेल्स टारगेट पूरा कर लोगे एक माह के अंदर तो आपको बोनस मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, आपको ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ कि एम्प्लॉयज तक ये बात कन्वे होगी तो वो अपने गोल्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे और उसको जल्दी अचीवमेंट की तरफ जाएंगे और अपने टारगेट्स को जल्दी फुलफिल करेंगे। तो कम्युनिकेशन यहाँ भी रोल प्ले करती है, अपनी इंपॉर्टेंस को वाज़ा करती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम प्लान्स बनाते हैं अपने, और पॉलिसीज भी बनती हैं, और इसको कन्वे किस तरह से किया जाता है, थ्रू कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स बनाती है, रियलिस्टिक प्लान्स बनाती है। रियलिस्टिक प्लान्स कौन से होते हैं, जिसपे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हो, फेक प्लान्स ना हो कि वो ख्याली पुलाव होते हैं, वो नहीं, वो रियलिस्टिक प्लान्स बनाती है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन के साथ जो है वो कन्वे करती है। वो किस तरह से कन्वे होंगे, वो थ्रू कम्युनिकेशन कन्वे होंगे। एसओपीज के अबाउट, रूल्स के अबाउट, पॉलिसीज के अबाउट बताया जाता है। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है थ्रू कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अब उनमें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आपस में वो इंटीग्रेट ही ना कर रहे हो, उनके कम्युनिकेशन गैप हो, तो डेफिनेटली सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन कहाँ पर रोल प्ले करती है, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में मिलाने में। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो उसको पता होना चाहिए कि सेल्स का टारगेट क्या है, कितनी सेल्स चाहिए, कितने कस्टमर्स के ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो वो उतनी उन्होंने प्रोडक्ट्स बनानी है। तो ये जब कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। फिर हमारे पास है हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू, बिल्कुल किया जा सकता है कि कस्टमर्स को ये बताया जाता है कि आपको हम ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको नई कुछ भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ एक फ्री दे रहे हैं, कुछ भी आप ऐसी कंपेन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंचेगी, थ्रू कम्युनिकेशन। जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो कस्टमर आपके पास आएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का लॉयल कस्टमर भी बनेगा और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो बाय भी करेगा। तो इस तरह कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ कि हमने वो कंपेन करके हमने वो उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को क्लियर करते हैं ये वाले पॉइंट के। हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए इन सब चीज़ों को जो है वो मैटर कर सकते हैं, इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का आज का लेक्चर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोसेस को और इन बाकी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।